हेलो दोस्तों, संगीत सागर में आज मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आपको एक कहानी सुनाती हूँ, एक राजा की। और ये बताऊंगी कि लक्ष्मी जी से राजा ने क्या वरदान मांगा। इस कहानी में सुनिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा। जय माता दी। एक राजा थे। वो राजा बहुत ही दयालु राजा थे। अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखते थे और प्रजा भी राजा से उतना ही प्रेम करती थी। राजा के एक बेटा हुआ। वो बेटा अपने घर में बड़ा होने लगा और शादी लायक हो गया। तो राजा ने दूसरे राजा की राजकुमारी से बेटे की शादी तय कर दी और शादी कर दिया। बहू घर में आई। बहू का धूमधाम से स्वागत किया और बेटा और बहू 4-5 दिन जब घर में रह गए तो 4 दिन के बाद चौथी जो आती है तो भाई लोग उसके राजकुमारी के चौथी लेके घर आए और भाइयों से राजा ने कहा कि मैं अपनी बहू को विदा कर रहा हूँ। 1 हफ्ते के बाद अपने पिताजी से बोलिएगा कि वो हमारे बेटे का गौना कर दें और मैं विदा कराने आऊँगा। भाइयों ने कहा ठीक है और अपनी बहन को लेके अपने घर चले गए। अच्छा, इधर जब राजकुमारी अपने मायके चली गई तो राजा के यहाँ लक्ष्मी जी रात में राजा के पास आती हैं और कहती हैं कि हे राजन, अब हमारा समय यहाँ से पूरा हो गया, अब हम यहाँ से जा रहे हैं और एक वरदान कोई भी हमसे मांग लो। तो राजा बोले, बड़ा परेशान राजा, लक्ष्मी जी चली जाएंगी तो बहू क्या सोचेगी। वो उसने तो अभी हमारा राजपाट कुछ देखा ही नहीं है। वो उसके मन में ये रहेगा कि राजा ने झूठ बोला और छल से हमारी शादी कर दी। तो राजा बड़ा विचलित हुआ। राजा ने कहा कि हे माते, अगर आप हमको वरदान देना चाहती हैं तो परसों आइएगा और हम परसों आपको विदा कर देंगे। लक्ष्मी जी बोली, कोई बात नहीं, परसों आ जाएंगे। राजा दूसरे दिन ही राजकुमारी बहू के मायके पहुंचा और पहुंच के राजा से कहा बहू की विदाई कर दो। तो राजा ने कहा कि हे राजन, आपने तो कहा था कि 1 हफ्ते के बाद लिवाने आएंगे और आप तो आज ही आ गए। तो राजन ने पूरी बात बताया और कहा ऐसी ऐसी बात है। उधर बहू जो है आड़ से अपने ससुर की सारी बातें सुन रही थी। तो बहू जब पूरी बातें सुन ली तो सामने आ गई और कहती है कि हे पिताजी, मैं तो 8 दिन के बाद ही आऊंगी और मैं जैसा जैसा बोल रही हूँ आप वैसा वैसा ही बोलिएगा लक्ष्मी जी से। वही जो मैं वरदान कह रही हूँ वही वरदान आप लक्ष्मी जी से मांगिएगा। राजन बोले कि ठीक है बहू, बताओ। तो कहा बहू ने कि जब लक्ष्मी जी वरदान देने के लिए कहें तो बोल देना, हे माते, हमें वरदान में सुमति चाहिए। तभी कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ विपत्ति तहाँ और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। और राजा अपने घर को वापस आ गया। अच्छा, जब तीसरे दिन लक्ष्मी जी आई और उन्होंने कहा कि हे राजन, अब हम घर से जाना चाहते हैं और हमसे जो वरदान कहा था वो वरदान मांगो। तो राजन ने कहा कि हे माते, आप हंसी खुशी हमारे घर से जाइए, लेकिन वरदान में मुझे सुमति चाहिए। तो माते मुस्कुराई। माते ने कहा कि जब सुमति मांग लिया राजन तो लक्ष्मी जी कहाँ घर से जाएंगी। जहाँ सुमति है वहीं लक्ष्मी है। तभी तथास्तु कह देती हैं और लक्ष्मी जी
फिर वास कर लेती हैं राजन के यहाँ। और उधर एक हफ्ते के बाद गौना लेते हैं राजा, अपनी बहू को विदा करके लाते हैं। इस तरह से राजा ने लक्ष्मी जी से वरदान मांगा। बहनों और भाइयों, अगर हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ फॉलो करिएगा। जय माता दी।